नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। आइए खबरों को देखते हैं रफ्तार से। अमशीपुरा फर्जी मुठभेड़ मामला, सेना की अदालत ने दोषी सैन्य अधिकारी को आजीवन कारावास की सिफारिश की। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई तबकों को उनका हक मिल गया है। पीओके शरारतियों के लिए विशेष शासन शिविर में एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। उन्होंने कहा कि पीओके शरारतियों के कल्याण के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 1 महीने तक जारी रहने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। आज यात्रा के दूसरे दिन कठुआ में यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में जेके पीसीसी के अध्यक्ष वकार रसूलवानी भी शामिल हुए। ताजिर और बिजनेसमैन कमेटी के अरकान ने आज लाल चौक श्रीनगर में प्रदर्शन किया। यह एहतजाज ई कॉमर्स साइट्स के खिलाफ किया गया। एहतजाजी ताजिरों ने इन कंपनियों का अलामती पुतला नजर आतिश किया और इनके खिलाफ नारेबाजी की। पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में वाहन चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी सुरनकोट डॉक्टर सुदेश गुप्ता ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। जम्मू विश्वविद्यालय में 10 मार्च 2023 से 20 मार्च तक 10 दिवसीय क्लब फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय ने हाल ही में छात्रों के लिए 12 आर्ट और कल्चर क्लब का गठन किया है। यूनिवर्सिटी के क्लब फेस्टिवल में अब तक 700 छात्र छात्राएं अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वन विभाग द्वारा आज विशेष प्रमंडल कुलगाम में फॉरेस्ट दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें वन संरक्षक वन साउथ सर्किल इरफान अली शाह, डीएफओ कुलगाम वसीम गुल सहित अन्य रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। पुंछ के गांव चंडक में जल जीवन मिशन की जानिब से जागरूक प्रोग्राम। लोगों को जल जीवन मिशन के मकासद से किया गया आगाह। पानी बचाओ, साफ पानी पीने और वक्तन फौक्तन पानी पीने के पानी की जांच पड़ताल पर दिया गया जोर। एनसीडी सेल लेह की जानिब से एसएनएम अस्पताल लेह में एक साइकिलिंग इवेंट का आयोजन किया गया। सोपथ महिलाएं स्वच्छ भारत के नाम से आयोजन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रिवा सोसाइटी लद्दाख में अच्छा काम कर रही है। विशेष शारीरिक कमजोरी वाले बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। दर्जनों बच्चे हुए हैं रजिस्टर्ड। जम्मू कश्मीर में होली की तैयारियां जोरों पर। बाजार और दुकानों में देखी जा रही है रौनक। लोग रंग और गुलाल की कर रहे हैं खरीदारी। उधर पुंछ में सीआरपीएफ की 72 वाहिनी की तरफ से आज अपनी कंपनी मुख्यालय में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें अधिकारियों और जवानों ने भाग लेते हुए एक दूसरे को रंग लगाया और होली की शुभकामना देते हुए नाचते गाते होली मनाई। अधिकारियों का कहना है कि कल जब पूरा देश होली मनाएगा तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए हम एक दिन पहले होली मनाकर जवानों का मनोरंजन करने का प्रयास कर रहे हैं। रामबन के दुक्सर में भूस्खलन के प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सेना के एक मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर गुनज नामक एक एनजीओ के सहयोग से किया गया। सेना की ओर से बताया गया कि इस शिविर से सभी उम्र के लगभग 80 लोग लाभान्वित हुए। इस अवसर पर लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया गया। वहीं प्राकृतिक आपदा के बाद होने वाली महामारी से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी दी गई। रावतपुरा श्रीनगर के निवासियों ने अपने क्षेत्र में चोरी और डकैती में खतरनाक वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले 2 माह में चोरी की 8 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बदमाशों ने लाखों रुपयों के जेवरात और नकदी लूट ली। बडगाम के हकलकरी गांव में पीलिया और हेपेटाइटिस ए की फैली बीमारी। दर्जनों लोग हुए प्रभावित। प्रशासन ने कराया पानी का टेस्ट, संतोषजनक नहीं पाया गया पीने का पानी। जरूरी कार्रवाई कर रहा प्रशासन। बडगाम में इंतजामिया लगातार यह दावा कर रही है कि लोगों को साफ पीने का पानी फराहम करने के लिए वो इकदाम कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत काफी मुख्तलिफ है।
इंतजामिया ने हालांकि इस सिलसिले में कई प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, मगर या तो ये प्रोडक्ट्स ताखीर का शिकार हो जाते हैं या फिर किसी लापरवाही का। लोग साफ पानी फराहम न होने से काफी परेशान। मसले की संगीनी बडगाम के हलखत्री में साफ तौर से देखी जा सकती है। यहां बगैर फिल्ट्रेशन के लोगों को वाटर सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इलाके में अब दर्जनों जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ए के केस पाए गए। इंतजामिया भी अब हरकत में आ गया है और मेडिकल टीम इलाके में पहुंची है। लोगों को दरकार हिदायत जारी की गई है। वहीं बडगाम इंतजामिया ने भी वादा किया है कि इलाके को बहुत जल्द साफ पानी फराहम होगा और जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार होता है तब तक कुछ और इकदाम किए जाएंगे। डीपीएल कठुआ में रेंज लेवल के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने टूर्नामेंट की कार्रवाई शुरू की। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने जम्मू में रखी थी जिला लेवल कॉन्फ्रेंस। पार्टी लीडरों ने जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की मांग की। कहा यूटी के अवाम इलाके में चाहते हैं जमहूरी हुकूक की बहाली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू में यात्रा की शुरुआत के मौके पर जेकेपीसी अध्यक्ष वकार रसूलवानी, राष्ट्रीय नेता बीएस सोलंकी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी लीडर का फहश वीडियो वायरल। पार्टी ने लीडर को दिखाया बाहर का रास्ता। बीजेपी ने किया आम आदमी पार्टी लीडर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग। दानिश नबी का एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहम रोल। लोगों की नजरों से दूर टूरिज्म स्पॉट्स की तलाश में रहते हैं दानिश। अब तक कर चुके हैं दर्जनों सयाहती मकामात की सैर। बेमना श्रीनगर में नशा मुक्ति पर एक दिवसीय सेमिनार। उलमा के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लिया भाग। नशे के चुंगल में फंसे लोगों को सुधारने का संकल्प। तंजीमुल मकातिब ने किया था प्रोग्राम का आयोजन। पुलिस ने नशीले पदार्थ बरामद कर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उधमपुर पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किया फुक्की। 17 वर्ष के शब्बीर अहमद का कमाल, सिर्फ 2 महीनों के अंदर अपने हाथ से लिखा कुरान। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों में खुशी। कृषि निदेशक ने शोपियां का दौरा किया। इस हाईटेक पॉली हाउस का उद्घाटन किया। किसान विभाग की योजनाओं से लाभान्वित हों। शहीद राइफलमैन औरंगजेब की याद में 2 दिवसीय ओपन एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहीद के पिता हनीफ और माता मुख्य अतिथि थे। सीमावर्ती क्षेत्रों के युवा युवतियों ने इसमें भाग लिया। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है और आने वाले चुनाव में बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तराल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कश्मीर सिख संगत का एक रोजा कन्वेंशन जम्मू में मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में कमेटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कन्वेंशन में कम्युनिटी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर बात की गई। जेपी सिंह आईजी रिटायर्ड ने बतौर मेहमान खुसूसी कन्वेंशन में शिरकत की। जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स फोरम ने एलजी इंतजामिया से नेशनल पेंशन स्कीम को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। श्रीनगर में रहबरे तालीम की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ने एनपीएस के तारुफ और निफाज को हजारों मुलाजमीन और उनके खानदानों पर ढाया जाने वाला सबसे बड़ा जुल्म करार दिया। कश्मीर में किसानों के फलाह और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए ज़रा यूनिवर्सिटी तरह तरह के इक़दाम कर रही है। पैदावार में इजाफे के साथ साथ काश्त और फसलों का मेयार बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। डायरेक्टर महकमा ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सब डिवीजन सुबुल इलाके का दौरा किया और उन्होंने किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। डायरेक्टर ने महकमे की जानिब से दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुंचने के अज़्म का इयादा किया। और रियासी के मकामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीद कमल किशोर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। एसएसपी अमित गुप्ता ने महकमा पुलिस के अफसरान और मकामी लोगों की मौजूदगी में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। श्रीनगर पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ मामले में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। दोनों नौजवानों पर इल्जाम है कि उन्होंने कल डल गेट के पास एक लड़की का पीछा किया और उसे हरासा किया। आरएम बाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज, स्कूटी भी जब्त। गैर सरकारी तंजीम कश्मीर स्पीक्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से एक बाइक रैली का इनेकाद किया। दरगाह जरदल से शुरू होकर यह रैली शंकराचार्य मंदिर पर खत्म हुई। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मंशात से दूर रहने के बारे में बताया गया।
सोनावारी के नाजन गांव में मकामी लोगों ने शिकायत की है कि इन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से कई माह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमा जल शक्ति इन्हें पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम रहा है। पुंछ के कामसल इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। सरदार गुरचरण सिंह के मवेशियों के शेड में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मवेशियों के शेड और इससे मुलिका स्टोर में रखा सामान जलकर राख हो गया। कुल्लू के मणिकर्ण में पंजाब से आए पर्यटकों ने की गुंडागर्दी, कई स्थानीय लोगों से की मारपीट, पत्थरबाजी और डंडों से हमला, गाड़ियों और घरों के टूटे शीशे। पुलिस को हुड़दंगियों की तलाश, क्षेत्र में पर्यटन पर रोक। डीजीपी कार्यालय ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। सीएम सुक्खू ने दिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। हमें कल जो है इन्फॉर्मेशन मिली थी मणिकरण से कि यहाँ पर कुछ लोकल क्लैश हुआ है, कुछ लोकल्स और बाहर के जो पिलग्रिम्स आए थे उनके बीच में कुछ क्लैश हुआ है जो कि एग्रेवेट हो गया। और वो एग्रेवेट होके जो है कुछ स्टोन पेल्टिंग और डायरेक्ट क्लैश की भी न्यूज़ हमें मिली थी। तो ये वाकया है अराउंड 11:30-12 का जो हमारे को रिपोर्ट हुआ था। एंड विद इन नो टाइम हमारी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच गई थी। दोनों ही जो गुट थे उनको सेपरेट किया गया और इमीडिएटली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में लाई गई। और तब से लेके अब तक सिचुएशन टोटली पीसफुल है इस एरिया में। यहाँ पर जो लोग बाहर से पिलग्रिम्स या टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए जगह बिल्कुल ओपन है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी सुरक्षा भी टोटली इंश्योर्ड है। और गुरुद्वारा साहब की भी जो सारा स्ट्रक्चर है वो टोटली सेफ एंड सिक्योर है। तो यहाँ पर इस समय सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है। मणिकर्ण की घटना को लेकर हिमाचल पंजाब सीमा पर जाम। श्री किरतपुर साहिब के पास युवाओं ने लगाया जाम। हिमाचल पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मांगी रिपोर्ट। शिमला में सड़क पर गाड़ी पार्क करने वालों की आएगी शामत। पुलिस ने बनाया कानूनी कार्रवाई का प्लान। सालों से करीब 50,000 गाड़ियां सड़क किनारे होती हैं पार्क। हिमाचल में कई देव स्थानों पर आज से मनाई जाएगी होली। श्री नैना देवी में होला मोहल्ला मेला शुरू। ऊना और मंडी में भी जश्न। वैरागी समुदाय ने भगवान रघुनाथ के दरबार में पारंपरिक गायन से किया 40 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में। कोर्ट ने 20 मार्च तक भेजा न्यायिक हिरासत में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बोलान में धमाका, 9 पुलिसकर्मियों की मौत, कई घायल, 3 घायलों की हालत गंभीर। इलाके की ली जा रही है तलाशी। होली से पहले सीबीआई के दबिश और राबड़ी आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची सीबीआई की टीम। आरजेडी खेमे में हड़कंप, केंद्र के इशारे पर कार्रवाई का लगाया आरोप। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, हेल्थ केयर पर दुनिया का ध्यान, भारत एक कदम आगे बढ़कर कर रहा काम। केयर तक ही सीमित नहीं बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। शूटिंग के दौरान घायल हुए अमिताभ बच्चन, हैदराबाद से मुंबई लौटे बिग बी। ब्लॉक पर अमिताभ बच्चन ने दी जानकारी, पसली में आई चोट, सांस लेने में दिक्कत। आज गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। होली की पूर्व संध्या पर इन्हें इस प्रकार का उपहार मिलना वास्तव में ये होली के आनंद को कई गुना बढ़ा देगा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर राइज एंड रन मैराथन का आयोजन किया। भारत के पहले स्वदेशी प्लान करियर शिप आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडरों की बैठक होगी। यह बैठक आज समुद्र के बीचों बीच होगी।
यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में उमेश पाल को पहली गोली मारने वाला विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी ढेर हो गया। इससे पहले पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर किया था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। देश में आज हर कोई स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में अपना आखिरी मैच खेला और अपने करियर को अलविदा भी कह दिया। उन्होंने युवराज अजहरुद्दीन समेत सैकड़ों लोगों के सामने अपना विदाई भाषण दिया। राजस्थान में होली को लेकर कई जिलों में हाई अलर्ट, हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश, चौक चौराहों पर रखी जा रही है पैनी नजर। गुजरात के द्वारका में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। टेम्पो में भरकर पहुंचे लोगों ने टोल कर्मियों पर बरसाई लाठियां। महिला सहित 3 टोल कर्मी बुरी तरह घायल। पटना से चेन्नई शिफ्ट हुई बिहार की सियासत। चिराग पासवान आज तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को सौंपेंगे ज्ञापन। सत्तापक्ष की सलाह, संवेदनशील मुद्दे पर सियासत न करें चिराग। बिहार में आज से MLC चुनाव का नॉमिनेशन। उच्च सदन की 5 सीटों पर 31 मार्च को डाले जाएंगे वोट। बिहार में शिक्षा अभ्यर्थियों को आज मिलेगी खुशखबरी। कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मोहर लगाने की संभावना। बहाली में देरी होने पर अभ्यर्थियों ने चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की दी चेतावनी। होली से पहले शराब तस्करों पर शिकंजा। गोपालगंज में भारी मात्रा में शराब के साथ 52 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में भी ऑटो से 97 बोतल विदेशी शराब बरामद। होली की छुट्टी को लेकर बिहार विधानसभा में बवाल मच गया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर हिंदू धर्म के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा डाला। नितिन नवीन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय का कोई पर्व हो या जुमे की नमाज, इन सब का ख्याल रखते हुए सत्र का संचालन किया जाता है, लेकिन होली जैसे हिंदू के महान पर्व पर भी सदन का संचालन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने रेड लाइट एरिया में की छापेमारी। नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप। इंदौर में बेखौफ बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को मारा चाकू, छीना मंगलसूत्र। तमाशबीन बनी रही भीड़। बिलासपुर में पति की हैवानियत, 6 टुकड़ों में मिली महिला की लाश। अवैध संबंध में हत्या की आशंका, आरोपी गिरफ्तार। तफ्तीश में जुटी पुलिस। जगदलपुर में मेला देखने गई युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। गरियाबंद में दंतैल हाथी का आतंक। पांडु का क्षेत्र के सांकरा गांव में घुसा हाथी। इलाके में हाई अलर्ट जारी, गली गली घूम रहा यह हाथी। उज्जैन में बाबा के दरबार में फूलों की होली, 40 क्विंटल फूलों की बारिश। जय महाकाल जय घोष। सतना में चलती बोलेरो वाहन में लगी भीषण आग। बोलेरो वाहन जलकर हुई खाक। चालक कर्मचारी ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। भोपाल में सरेराह महिला के गले से चेन छीनी। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। जांच में जुटी पुलिस। इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, खुद पर दोबारा हमला होने की आशंका जताई है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की नई किस्त जारी करने के बजाय सुधरने की सलाह दी है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक मुल्क की तरह बर्ताव करना सीखना होगा। बांग्लादेश में शरारती शिविर में लगी भीषण आग। 3000 से ज्यादा टेंट जलकर राख। हजारों लोग हुए बेघर। निकोबार द्वीप में आज सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई तबकों को उनका हक मिल गया है। पीओके शरारतियों के लिए विशेष शासन शिविर में LG मनोज सिन्हा का संबोधन। उन्होंने कहा कि पीओके शरारतियों के कल्याण के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। आप सबको मालूम है कि अभी कश्मीरी भाइयों के लिए भी एक कैंप का आयोजन हुआ।
उसका विस्तार से विवरण सिद्धा जी आपको उपलब्ध कराएंगे। ढेर सारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे बच्चे आगे बढ़ करके रोजगार के लिए आगे आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। और बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि इसमें कोई सीमा नहीं है। जितने नौजवान खुद इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी और उनको पूरी आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ये मैं आपको भरोसा देने आया हूं। जब भी कोई कार्यक्रम प्रशासन चलाता है तो आम आदमी की अपेक्षा क्या होती है कि आम आदमी की आवाज भी उस कार्यक्रम में सुनी जाए, और इसीलिए प्रशासन आपके दरवाजे पर है। सामान्य आदमी चाहता है कि भारत का संविधान जो उसे अधिकार देता है उसकी रक्षा हो, समता की भावना से हो, बिना किसी भेदभाव के साथ हो, ये सबकी अपेक्षा होती है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के जरिए रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर कर रही गौर। गोल्फ कोर्स की इंतजामिया को कर दिया गया आगाह। पीडीपी और एनसी खुलकर कदम का विरोध कर रही हैं। ये तस्लीम ही नहीं करते थे कि पिछले जो दौरे हुकूमत रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कोई यहाँ पर तरक्की हुई है। आज इनका खुद एतराफ़ है कि हमारा रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है जो एशिया के 10 गोल्फ कोर्स में से एक है, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है आउटसोर्स करने की। क्या जब से ये कायम हुआ तब से अब तक ये नहीं चल रहा है? और यहाँ पर आए सारी दुनिया से खेलने वाले आए हैं और हर तरफ से इसकी तारीफ हुई है, वहाँ की फैसिलिटीज़ की और वहाँ का जो भी एक गोल्फ के लिए ज़रूरियात है उनकी तारीफ़ की गई। तो लेकिन ये हर कदम यहाँ उठाया जा रहा है बेख्तियार करने का कदम। देखिए, ये गोल्फ कोर्स हमारा एक असासा है, शिनाख्त है, इतना ही नहीं किया गया। अब देखिए, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट को सारे मुल्क में सराहा गया। जो कोविड के खिलाफ जो जंग थी उसके दौरान जो उसका रोल रहा, वहाँ के डॉक्टर साहिबान का रोल, पार्लियामेंट में गूंजी वो उसकी तारीफ की जो बातें हैं। लेकिन आज कहा जा रहा है कि हम इसको हेल्थ डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाएंगे। क्यों? जम्मू में दमकल और आपात सेवा के उम्मीदवारों ने किया विरोध प्रदर्शन। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की भर्ती में धांधली का है मामला। 3 महीने बीत जाने पर भी कमेटी ने पेश नहीं की रिपोर्ट। जल्द रिपोर्ट जारी करने की मांग। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पायरेंट आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले काफी समय से लगातार इनकी मांग है कि जो कमेटी बनाई गई थी जो कि इस स्कैम पर सारी जांच कर रही थी, वो आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर पाई। इसलिए आज एक बार फिर से जम्मू में ये जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे क्या कुछ आपकी मांग है, किस तरह क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद। हम कश्मीर घाटी के यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए, एस्पिरेंट यहाँ पे आए फायर सर्विस रिगार्डिंग जो कमेटी इस पे बिठाई गई है गवर्नर साहब की तौर से। लेकिन अभी तीसरा महीना होने वाला है लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। ये बिल्कुल वही कमेटी है जो एसआई और PFAA में बिठाई गई है, लेकिन वहाँ पे इस कमेटी ने खाली 40 दिन के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह कहना पड़ता है कि तीसरा महीना भी हो रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को, अगर मैं राजभवन श्रीनगर और जम्मू में LG साहब से मिला हूँ और LG साहब ने मेरे सामने ये कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर कमेटी मैंने कान चुट की है। अब अगर कमेटी इस पर थोड़ा बहुत कहेगी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन अभी तीसरा महीना कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बैकडोर एंट्री भी हुई, उन लड़कों को भर्ती किया गया है जिन्होंने फार्म ही नहीं लगाए हैं, जो अंडर हाइट है, अंडर चेस्ट है। फैमिली स्कैम इसमें पाया गया है। बड़गाम के एक ही बाप के 3 बेटे 4 बेटे, बड़गाम के एक ही गाँव के 150 लड़के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के 150 लड़के लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब, अगर आपको लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है। गवर्नर साहब, ये कमेटी कर क्या रही है? तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है, कमेटी कुछ नहीं कर रही है। जब भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया तो भाजपा ने कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया गया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा।